अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहीना शेख। टीम पुकार पहुंची है रावलपिंडी, जहां पर मासूम बच्चा दरवेश, जिसकी उम्र 9 साल है, स्कूल नहीं जाना चाहता था, मदरसे डाल दिया गया। मदरसे से भागकर घर आया तो बाप ने डंडा उठा लिया। डंडा उठाकर इतना पीटा, इतना मारा कि बच्चा मर गया, अपनी जान की बाजी हार गया। ये सगा बाप आखिर कौन सा सबक याद करवाना चाहता था, जिसको याद करवाते करवाते बाप से जिल्लात बना और इस बच्चे की जिंदगी ले गया। आइए चलते हैं, आपको सारी कहानी सुनाते हैं। ये मासूम बच्चा ये फरियाद ही करता रहा, बाबा जान मुझे छोड़ दें, बाबा जान अब नहीं करूँगा, बाबा जान आज माफ़ कर दें। चलिए आपको सारी कहानी दिखाते हैं। और अब बात करते हैं उस बाप से जिसने शफकत का हाथ तो बहुत पीछे छोड़ दिया, बल्कि अपने ही सगे बेटे की जान ले ली। वो कौन सी तालीम थी जिसको वो हासिल करवाना चाहता था अपने बेटे को, और उस रास्ते पर चलाया कि वो रास्ता उसको कब्र में ले गया। बात करते हैं, क्या नाम है पूरा? बशीर खान। बशीर खान। खान साहब, कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह से 11 बच्चे हैं। बेटियां कितनी हैं? 7 बेटे और 4 बेटे। माशाल्लाह, 4 बेटे और 7 बेटियां। अल्लाह ताला ने खूब रहमत की है, अल्लाह ताला ने खूब नेमतें दी हैं। ये जो बच्चा फौत हो गया, इसका क्या नाम है? मोहम्मद दरवेश। दरवेश की कितनी उम्र थी? 9 साल। 9 साल जी। किसने नाम रखा था? मैंने रखा। आपने रखा था? आप करते क्या हैं? मैं खैरात मशीन का काम करता हूँ, इंजीनियरिंग करते हो? पढ़े लिखे हो? नहीं जी। नहीं। सारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया? हाँ जी हाँ। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवेश के साथ क्या किया? दरवेश ये ज़रा शरारती था। 1-2 दिन पहले तो मदरसे से भाग आया था ये, तो मैंने उसको। स्कूल भी जाता था? नहीं, स्कूल नहीं जाता था, शरारत था बहुत। स्कूल भी नहीं जाता था, मदरसे भी से नहीं जाता था। अच्छा। तो 2 दिन पहले मदरसे से ये भाग आया था, तो फिर मैंने उसको। क्यों भाग के आया? मैंने सुबह उसको कहा कि तुम जा लो, लेकिन वो नहीं गया था। हाँ। घर से मदरसा कितनी दूर था? नज़दीक था। कितनी? तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला। 1 किलोमीटर का फासला था। हाँ। दरवेश को मदरसे कौन छोड़ के आता था? अपना बड़ा भाई लेकर आता जाता था। उसका बड़ा भाई यानी आपका बेटा? हाँ जी हाँ। अच्छा जी। मदरसे जाके कभी बेटे का पता किया था कि मेरा बेटा कैसा पढ़ रहा है? हाँ जी हाँ। किया था पता? क्या कहते थे मदरसे कारी वाले? साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा स्लो है। स्लो है? हाँ, सबक सही तरीके से नहीं पढ़ता है। याद नहीं करके आता? हाँ, याद नहीं किया। ठीक है। हाँ। मदरसे से जो सबक मिलता था, घर पे बैठ के उसको कभी याद करवाया था? नहीं, ज़्यादा जोर इस पर इसलिए नहीं देते कि वो थोड़ा, मैंने कहा तंग होना जाए बस। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि आप बाप हैं, जी, सके बाप हैं? जी जी। आपने कभी अपने बच्चे को घर पे बैठ के सबक याद करवाया था? नहीं। क्यों? बस इस तरह नहीं कर, कि मैंने कहा ज़्यादा जोर ना पड़े इस पर। सबक याद कुरान पाक का करवाया था? नहीं। क्यों नहीं कराया? बस मैंने कहा कि जोर ना पड़े। सबक याद करवाने में कौन सा जोर लगता है? बस जोर तो आपने ले लिया ना, लगा लिया। मदरसे भी जाता था ना, इसलिए मैंने हाँ? कहा मदरसे जाता था, इसलिए मैंने घर पर नहीं बाकी पढ़ा। बच्चों को भी ऐसे ही मारते हो? नहीं जी, ये पहली दफ़ा हुआ है। पहली दफा इंसान ऐसा काम नहीं करता। बड़ी गलती हुई जी मुझसे। गलती तो बात की बातें हैं, वो तो अदालतों ने देना है, पुलिस ने देखना है क्या मामलात है, केस कहाँ को जा रहा है। लेकिन मेरे जो सवाल है आपसे, बेसिकली तमाम फादर्स के लिए, तमाम इस माशरे के वो लोग, वालिदैन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि इबरत पकड़िए इस काम से जो अपने बच्चों को मारते हैं। मुझे ये बता दें आप कि आपने अपने बच्चे को घर आके कभी सबक याद नहीं करवाया? हाँ या ना? बस करवाते हाँ या ना? ना। माँ ने कभी कराया? माँ तो नहीं कराया। माँ ने भी नहीं करवाया सबक याद, और बाप ने भी नहीं करवाया। झूठ तो नहीं बोल रही मैं? नहीं जी। ऐसे ही है? हाँ। किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी बच्चे तो पैदा करना सिर्फ आते हैं? नहीं जी, जिम्मेदारी तो हमारी है, लेकिन फिर निभाई क्यों नहीं? बस हम इतना जोर ना ही डाल देते इस पर जी। नहीं, जोर वाली बात नहीं हो रही। निभाई क्यों नहीं? बच्चे पैदा कर लिए जी, अल्लाह ताला ने दिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक दिए ना? सही। तो खुदा न खासा माजूर तो नहीं थे? नहीं। सब ठीक था? सही। फिर आगे किसने संभालना था? मैंने ही संभालना या था। डंडे ने संभालना था? नहीं, बस ऐसे ही। किसने संभालना था? अभी बहुत परेशान हूँ मैं खुद भी, पूछ लेकिन रही हूँ, बच्चे किसने संभालने मैंने ही संभालना था जी। आपने संभालने थे? जी। ठीक है, बच्चे को सबक कभी नहीं याद कराया, बच्चे को स्कूल भेजा?
स्कूल भेजा था लेकिन वो सबक नहीं पढ़ता था। सबक नहीं पढ़ता नहीं था। जी, नहीं। सारे बच्चे कहते हैं हमने सबक नहीं पढ़ना। सारे बच्चे सुबह उठ के कह रहे होते हैं हमारे पेट में दर्द है, हमने स्कूल नहीं जाना, हमने छुट्टी करनी है। इसका मतलब ये है कि बाप से जिल्लात बन जाओ। बजी हो गया, सारे बच्चे शर्मिंदा। शरारत करते हैं, कौन सा बच्चा है जो शरारत नहीं करता? शर्मिंदा हूँ जी, हो गया बस। मदरसे से भाग के घर आ गया, हाँ जी हाँ। फिर घर आया तो आपने उसको चेक किया? हाँ क्या चेक किया? बस मदरसे से छुपा हुआ था, मैंने उसको फिर डांटा। फिर उसके बाद अस्पताल क्यों लेकर गए बच्चे को? बस मैं लेकर गया। मैंने आपसे पूछा है अस्पताल क्यों लेकर गए? बुखार था? हाँ बुखार था बस। और क्या था? बस रास्ते में उसका तबीयत जरा खराब। रास्ते की बात तो हुई नहीं, अभी तो घर में है हम। बच्चे को अस्पताल क्यों लेकर गए? बस इसलिए गए कि मैंने कहा कोई अंदरूनी चोट ना। हॉस्पिटल तब लेकर जाते हैं जब बच्चा बीमार होता है, जी जब खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, जब खुदा न खास्ता सेहत से मुतल्लिक कोई मसला होता है। क्या था बच्चे को? बस मैंने उसको मारा था ना तो बस ये बात अस्पताल- आ गए ना अपनी जगह पे। हाँ, अस्पताल। अब बताओ अस्पताल क्यों लेकर गए? बस उसको मार पड़ी थी इसलिए। मार पड़ी थी या मारा था? मार पड़ी थी जी, मदरसे से ये चुप गया था। मदरसे से मार पड़ी थी? हाँ, मैं वो चुप गया तो मैंने उसको मारा था। मारा था। किस चीज से मारा था? बस थोड़ी सी पिटाई की थी उसकी, लेकिन थोड़ी बहुत सी ज्यादा- पिटाई कैसे की थी? थोड़ी बस सी पिटाई ज्यादा लग गई ये उसको। थोड़ी सी पिटाई कैसे की थी कि उसकी जान ही ले ली? बस ये क्या मतलब तो मारा नहीं था था मेरा। भाई? ये मतलब तो नहीं था मेरा कि वो मर जाए। आपका मतलब क्या था क्या नहीं वो अदालत बताएगी। आपने उसको किस चीज से मारा था? ये डंडे से मारा था। कौन सा डंडा था वो? वो पतले से लकड़ी। छड़ी थी? नहीं हाँ, वो लकड़ी वाली चीज था। लकड़ी की छड़ी से मारा था। दीवार थी जिसको मार रहे थे तुम? बस कि हो दीवार गया पे जी। छड़ियां मारी जा रहे थे, डंडे मारी जा रहे थे? बस या अब- जिंदा सलामत मासूम बच्चा था बस 11 खफा साल हूँ, का? बहुत खफा हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि आप खफा हैं या खुश हैं। मैंने आपसे ये पूछा है आपने छड़ी से उसको मारना शुरू किया, फिर कहाँ मारा उसको? बस पता नहीं लग गया उसको। क्या पता नहीं लेकिन लग गया उसको। ये नहीं पता कि बच्चे को कहाँ मारा है? नहीं, क्यों? किसको पता है? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे ने सबक याद बस किया उस है? टाइम में तुम्हें जरा ये गुस्सा- नहीं पता कि गुस्सा तुम्हारा आ रहा बच्चा मदरसे से क्या किस हालत में आया? तुम्हें ये नहीं पता कि बच्चा घर आया मैं उसको चेक कर लूं मेरा बच्चा क्यों भाग रहा है मदरसे से? तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने अपने बच्चे को कहाँ मारा है? तुम बाप हो, जिल्लाद हो, फिरौन हो, क्या हो तुम? बस ये हो गया। नहीं, अब हो नहीं शर्मिंदा गया, हूँ, हो नहीं गया। शर्मिंदा हूँ, बहुत खफा हूँ। उस पर बच्चा था मेरा, बस अल्लाह की रजा थी। क्या कोई नशा वशा किया हुआ था? नहीं जी, नशा नहीं करता, फिर क्या कोई सिगरेट विगरेट पिए हुए थे? कुछ भी नहीं तो करता। फिर ये क्या हाल किया बच्चे का तुमने? कहाँ मारी छड़ियाँ उसके? बस अल्लाह की तरफ से था। भाई अल्लाह की तरफ से कभी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ये कहे कि इंसान से जिल्लात बन जाओ। अल्लाह पे मत डालें आप बातें सारी। अल्लाह ने बिल्कुल नहीं कहा कि बाप इस तरह डंडों से मारे अपनी औलाद को कि औलाद अपनी जिंदगी से ही चली जाए। अल्लाह ने बिल्कुल नहीं कहा। आपने कुरान पढ़ा हुआ है? जी मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आपके पास कहाँ से हक आ गया कि आप अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म था? अल्लाह ने कहा है? जी अल्लाह ने कहा है? नहीं, तुम्हें अल्लाह मार ने पड़ती नहीं थी ऐसे? कहा। अल्लाह ने नहीं कहा, तुम्हें भी लेकिन मार पड़ती थी अपने बाप से ऐसे ही? नहीं पढ़ती थी, लेकिन नहीं पड़ती थी तो तुम क्यों जिल्लात बन गए भाई? बस हो गया जी, शर्मिंदा हूँ नहीं जी। नहीं नहीं, बात खत्म नहीं होने वाली। शर्मिंदा होने से बात खत्म नहीं होगी। कहाँ डंडे मारे बच्चे को? नहीं पता जी, बस खून कहाँ से निकाला उसके? सर फाड़ा? नहीं पढ़ा। कहाँ से खून निकाला उसके? खून नहीं निकला जी। खून नहीं निकला? नहीं जी, चीख रहा होगा मार खाते हुए? जाहिर चीज था। क्या कह रहा था? बस यही के पे नहीं करूँगा, छोड़ दो बस। कह रहा था छोड़ दो, नहीं करूंगा। हाँ जी। अब्बू भी कह रहा होगा। क्या कहता है अब्बू? कहता है हाँ जी, बाबा जान के है। बाबा जान कहता है। उफ। बाबा जान छोड़ दो ये कह रहा था। बाबा जान ने क्या कहा? आज नहीं। हाँ, बजी हो गया। बाबा जान मैं ने क्या आपको कह रहा कहा? हूँ ना, गलती हो गई जी, जी आपसे शर्मिंदा गलती हूँ। हो गई, आप शर्मिंदा हाँ भी हैं। अल्लाह जी। करे आप दोबारा भी ना करें, लेकिन जो हुआ मुझे वो तो जरा बता दें। बस ये बता दिया, यही सारे मसला यही बेहोश था। हो गया था घर पे? हाँ बेहोश हो गया था। घर पे ही? हाँ, वालदा कहाँ थी इसकी? वालदे भी थी घर में, और बाकी बच्चे? बाकी बच्चे कमरे में थे। उन्होंने मना नहीं किया कि बाबा जान नहीं करो? शर्मिंदा हूँ जी, बस बाकी बच्चों ने आपको मना किया? नहीं किया था, बस क्यों मैं नहीं किया? शर्मिंदा हूँ। क्यों नहीं किया? बस हो गया जी। नहीं, क्यों नहीं किया? घर में आपने खौफ इतना फैलाया हुआ है कि कोई बच्चा आगे ही नहीं हुआ। क्यों नहीं? बाकी बच्चों ने मना किया। एक बच्चे को मार पड़े तो बाकी उसको बचा रहे होते हैं। अगर तो मार नॉर्मल रूटीन की हो, आपने घर में खौफ और दहशत इतनी फैला रखी नहीं थी। जी, नॉर्मल थी, बस लग गया उसको इस वजह से। कहाँ लग गया भाई?
کہاں لگ گیا وہ اللہ کے بندے, کہاں لگ گیا؟ وہ کون سی مار تھی, وہ کون سا سبق تھا جو پڑھانے جا رہے تھے؟ باقی بچے کیوں نہیں نکلے کمرے سے بس باہر؟ سارا باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کا باپ بچہ صحیح ہو جائے, اسی طریقے سے ذرا ڈانٹ لگائی تھی, بس لگ گئی اس کو. ایس ایس پی انویسٹیگیشن راولپنڈی زنیرہ ازور صاحبہ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں. اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں زنیرہ صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سو مچ جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پلیئر کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پولیس کو اس کیس کے حوالے سے معلوم کیسے ہوا؟ یہ جی 18 فیبروری کا وقوع ہے. تقریباً دوپہر 2 سے 2:30 کے درمیان کا ٹائم تھا, جس وقت تھانہ وارث خان سے ہمیں اطلاع موصول ہوئی کہ 9 سالہ بچہ ہے جس کا نام درویش ہے جی. وہ ہاسپٹل آیا ہے along with his father, اور وہ جس وقت ہاسپٹل آیا تو he was declared dead. اوکے. جس وقت ہم نے وہاں پہ, کیونکہ ہمارے ڈیسکس موجود ہیں, وہاں سے جو ہم نے انفارمیشن گیدر کی تو اس پہ یہی پتہ چلا کہ بچے کے اوپر مہمانہ تشدد کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بیک اور اس کے بازو, ہاتھ پاؤں سولن تھے, اور اس کی پوری جو بیک تھی وہ ریڈن تھی, مطلب اسٹک ریڈن تھی, جیسے اس کو کسی نے مارا. جی. انیشلی جو ہمیں انفارمیشن ملی تھی وہ یہ تھی کہ والد صاحب خود لے کے آئے تھے, بشیر نام ہے اس کے والد کا, تو ہم نے ان سے جو انفارمیشن گیدر کی تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا, اور جب ہم نے بشیر کو انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا جی کہ بشیر نے اس کو 2 days ago تشدد کیا. اچھا زنیرہ صاحبہ, تھوڑا سا کلیئرٹی سے ہم بات کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ ہاسپٹل سے کال آئی تھی, تو آپ لوگوں نے obviously بہت اچھی بات ہے کہ خود سے اس پر ایکشن لیا کہ ایسا بچہ جس کو اتنا مارا گیا ہے اس کی کال آئی ہے, جبکہ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ فیملی کی طرف سے کمپلین آتی, پھر آپ لوگوں نے بچے کو دیکھا جا کر تو بچے کی حالت کے بارے میں آپ نے بتایا. تو فیملی کیا اس بات پہ ایگری تھی کہ اس پر ایکشن ہونا چاہیے؟ یہ ٹپیکل جو ماحول ہے کہ جی گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے, بچہ مر بھی گیا تو خیر ہے. جی انیشلی والد جو تھا وہ اس چیز پہ ایگری نہیں تھا کہ وہ FIR کی طرف جائے, لیکن وہ جس وقت ہم نے پروبین کیا اور ہمیں پتہ چلا تو پھر ہم نے والدہ کی مدعیت میں پرچہ دلوایا ہے. زینب ان کی, زینب یا زینت زینت ان کی والدہ کا نام ہے, اور زینت کی ہم نے مدعیت میں پرچہ دلوایا ہے, اور والد کو اس وقت اپنے اپریہینڈ کر کے ابھی ہمارے پاس ہے, ہم اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. لیکن ایز سچ پیرنٹس جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ FIR ہو دونوں کی جانب جی, یعنی ماں بھی اور دونوں نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے. obviously پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے, ٹیکنیکل انداز میں بھی کرتی ہے, اور اپنے ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس پر کام کرتی ہے تاکہ جرم کو روکا جا سکے, اور کام کرتے ہوئے بھی ایسے لوگوں کو ہی آپ لوگ گرفتار بھی کرتے ہیں, اور obviously اپنا کردار اہم ادا بھی کرتے ہیں, جیسے کہ ایگزامپل ہمارے پاس آج کی کہانی ہے. باپ سے آپ نے سوال کیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے اپنے ہی بچے کے ساتھ؟ بالکل. کون سی تعلیم تھی جو تم دلوانا چاہ رہے تھے؟ بالکل ایسے ہی ہے. انیشلی ہمیں جو انویسٹیگیشن میں جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ تھا کہ یہ بچہ جو تھا یہ اسکول سے بھاگ جاتا تھا, یہ اسکول میں رہتا نہیں تھا, اور باپ کو اس چیز کا تھوڑا سا گریوینس تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کوئی گھریلو چھوٹی موٹی شرارت کی, تو وہ جو پچھلی چیزیں تھیں اس نے فردر اس کو ایگریویٹ کیا, اور پھر باپ نے ان دونوں چیزوں کو ملا کے اس کی وجہ سے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر گیا, اور اس نے اتنا شدید اس پہ تشدد کیا کہ بچہ جو تھا وہ جاں بحق ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ والدہ کا رسپانس کیسا آپ نے پایا ایز اے پولیس آفیسر, ایز اے فیمیل؟ والدہ بھی میں نے آپ کو بتایا جیسے پہلے کہ وہ ریلکٹنٹ تھی کہ FIR نہ ہو, لیکن جس وقت ان کو تھوڑا بہت سمجھایا گیا کہ یہ جو ہے ایک سیریس نیچر کا کیس ہے, تو پھر والدہ کی ہی مدعیت میں ہم نے پرچہ دلوایا, اور والدہ ہی اس میں مدعی بنی ہے. والدہ ہی اس میں مدعی بنی. نارملی ہم دیکھتے ہیں زنیرہ صاحبہ, آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ سے, ایز اے SSP اپنی ذمہ داریوں کو اکثر انجام دے رہی ہیں. فیملی میٹرز جو ہوتے ہیں جس میں ماں مدعی ہوتی ہے, جس میں باپ مدعی ہوتا ہے, جس میں سم ٹائم بھائی مدعی ہوتا ہے, مدعی کی جانب سے ایک سٹیپ بیک کیا جاتا ہے, کیس فائل ہو جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. آپ اس کیس کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ مارنے والا سکا باپ ہے اور کمپلین کرنے والی سکی ماں ہے. جی جہاں تک جی تفتیش کا تعلق ہے تو وہ ہم 110% انشور کریں گے کہ تفتیش بالکل میرٹ پہ ہو اور والد کو سزا ہو, کیونکہ اس نے ایک ایسا ایکٹ کیا ہے جو آگے کے لیے ہمارے لیے بہت پرابلمٹک ہوگا. یہی بچے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے ماں باپ کے رویوں کی وجہ سے سٹیپ بیک کر جاتے ہیں, جو ایک بچے کو ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے والا ایلیمنٹ ہے, وہ یہ اس میں سے نکل جاتا ہے, اور پھر وہ جو ان میں جوینائل ڈیلنکوینسی آ جاتی ہے, جو وہ ڈیلنکوینٹ بیہیویئر اپنا شو کرتے ہیں, وہ اس سائڈ پہ چلتے ہیں جو فردر لیڈ کرتے ہیں ٹو کرائم.
سو اگر اسی سٹیپ پہ پیرنٹس اتنے اپنے آپ کو اوپن کر لیں کہ بچہ انسٹیڈ آف یہ کہ وہ باہر کی طرف جائے اور وہ باہر اپنے چیزوں کو کتھارسس ڈھونڈے، وہ اگر پیرنٹس ہی اس کے ساتھ کتھارسس کر لیں تو بچہ 90% جو ہے وہ ڈیلنکوئنٹ بیہیویئر کی طرف نہیں جاتا، اور وہ ود ان فیملی ہی اپنے پرابلمس کو جب ریزالو کر لیتا ہے تو وہ ایک اسموتھ رننگ کی طرف جاتا ہے. بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. تھوڑا سا اس کانسیپٹ پر میں آپ کا ٹائم لینا چاہوں گی زنیرہ صاحبہ. ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس نے وہ کوئی کام ایسا والدین کی مرضی کے خلاف کیا ہے تو ہمارے ہاں یہ ثواب سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو تھپڑ ضرور لگانا چاہیے، بچہ ٹھیک رہتا ہے. تھپڑ سے بات آگے چلتی چلتی یہاں تک آ جاتی ہے جس کو آج ہم بدقسمتی کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. آبویسلی یہ بات آپ کو بھی پسند نہیں آ رہی ہوگی کہ کس قسم کا کیس ہے اور ہمیں بھی دکھ ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز رک نہیں رہی. بچوں کو مارنے پیٹنے کا جو کانسیپٹ ہے خصوصی طور پر دیہی علاقوں میں تو بہت ہی زیادہ ہے، رورل ایریاز میں، اس پر کیا کہیں گی آپ کہ مار پیٹ سے کیا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یہ کس قسم کا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جب تک آپ چائلڈ سائیکالوجی کو نہیں سمجھیں گے، آپ جو وہ فرسٹ 5 years آف ہز لائف اور ہر لائف ہے وہ ڈو یا ڈائی والا کام ہوتا ہے. یعنی ادھر آپ اس کو بنا لیتے ہیں اور ایک اچھے انسان بنا لیتے ہیں، یا اس کو آپ ان راہوں پہ چلا لیتے ہیں جو فردر اس کی مطلب کرائم کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے، یا وہ جو ہے ایک ایسے طرف رویہ اس کا چلا جاتا ہے جو اینٹی سوشل ہو جاتا ہے. دیہی علاقوں میں شاید یہ کنسیپٹ زیادہ ہو اس لیے کیونکہ وہاں پہ شاید اتنی اویئرنیس نہیں ہوگی ان چیزوں کے اوپر، لیکن ہم نے کورس آف ایکشن میں ہم نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ ایون جو آپ کا ایک رورل ایریا کے علاوہ جو آپ کا اربن ایریا ہے اس کے اندر بھی ماں باپ کی نیگلیجنس، ان کا پراپر بچوں کو ٹائم نہ دینا، اس کی وجہ سے ہم نے یہ بیہیویئر کی جو اسٹڈی ہے یہ ہم نے یہ بھی آبزرو کیا کہ وہ آپ کے اربن ایریاز میں بھی آبزرو ہو رہے ہیں. سو پیرنٹس کے اوپر جو ان کی رسپانسبلٹی ہے، اگر پیرنٹس اس کو پراپرلی نبھا لیں تو میرا خیال ہے بہت سا جو ہمارا ابھی جوینائل کا ہی جو ہمارا کرائم ہے وہ رک سکتا ہے، بچے غلط سائڈ پہ جانے سے رک سکتے ہیں. پیرنٹس کا چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. زنیرہ صاحبہ لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم جب اسکولس کا فار ایگزامپل اگر آپ وزٹ کریں، کبھی ٹائم نکلے چونکہ کرائم اتنا زیادہ ہوتا ہے، تمام کیسز کو دیکھنا بھی ہوتا ہے اور کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے اور رپورٹ بھی دینی ہوتی ہے. اسکولس میں مار پیٹ عام رواج ہے، مدرسے میں کچھ زیادہ رواج ہے مار پیٹ کا، اور مدرسے میں جو پڑھنے والی مار ہے اس کو سم ٹائم یہ سمجھا جاتا ہے کہ خیر ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے تھپڑ کھایا ہے یا مار کھائی ہے، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، نیکسٹ ٹائم نہیں کرے گا. یہ کانسیپٹ میں بھی بچپن سے سنتی آ رہی ہوں اور آج ہم اسی کیس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. کیا کہیں گی ان تمام اسکول سسٹمز کے لیے اور خصوصی طور پر اسپیشلی طور پر ان تمام مدرسہ کے لیے جہاں پر مار پیٹ کو ثواب سمجھ کر بچے کو مارا جاتا ہے؟ آپ ان کے لیے اگر مزید ایسی کوئی خبر آپ تک آ جاتی ہے کہ اس مدرسے میں بچوں کو مارا جاتا ہے ڈنڈے سے، تھپڑ سے یا واٹ ایور کسی بھی چیز سے، تو اس پر ایکشن لیں گی؟ کیا اناؤنسمنٹ کرتی ہیں؟ بالکل جی، ایکشن انڈسکریمنیٹ ہوگا. یہ تو کوئی بھی کسی کے بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ لا کو اپنے ہاتھ میں لے. جہاں تک مدرسے کی بات ہے تو جی جو ہمارا دین ہے اس میں کوئی کہیں یہ چیز نہیں آئی کہ وہ تو بڑوں کے اوپر بھی ہمارے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے نمونہ تھے، تو بچے تو بہت ہی پھر دور کی بات ہوگی ہے. سو مدرسوں کا کنسیپٹ شاید ہمارا خراب بھی اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے سامنے اگزامپلز آ رہی ہیں جس میں بچوں کے اوپر تشدد مدرسے کے لیول پہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ایک امپیکٹ شاید خراب ہو رہا ہے. میں تمام مدرسوں کو اس چیز کا ذمہ دار نہ ٹھہراتی ہوں، نہ سارے مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے، بالکل صحیح، لیکن جہاں پہ یہ ہو رہا ہے یہ ایز اے معاشرے میں ہماری ایز اے ہیومن بینگ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کو رپورٹ کریں، اور بالکل ایسا ہوگا جی کہ بالکل قانون جو ہے وہ ایکشن میں آئے گا اور انڈسکریمنیٹ وہ ہوگا، اس کے اوپر کوئی لائبلٹی یہ نہیں ہوگی کہ وہ مدرسہ ہے یا اسکول ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بچے تو گھر کا سکون ہوتے ہیں، بچے تو پھولوں کا آنگن ہوتے ہیں، بچوں کے ہنسنے سے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں اور بچوں کے ناراض ہونے سے والدین کی جان نکلتی ہے. پر آج کی کہانی میں کچھ انوکھا ہی کیس ہم نے دیکھا اور آپ لوگوں کو دکھایا. درویش بچہ جس کی عمر 9 سال ہے اپنے باپ کو کہتا رہا، بابا جان مجھے چھوڑ دیں، بابا جان اب نہیں کروں گا، بابا جان آج معاف کر دیں. لیکن بابا جان تھے کہ جلاد ہی بن گئے، ڈنڈوں سے ایسا مارا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا. وہ کون سا سبق تھا جو بابا جان اس دنیا سے بھیجتے ہوئے ہی یاد کرواتے رہ گئے؟ اپنے بچوں پر خدا را رحم کیجئے، یہ بچے بہت معصوم ہیں،
ये आपकी मार बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहिए ताकि ये बच्चे इस माशरे का हुस्न मजीद खूबसूरत बना सकें, ना कि इन बच्चों पर तशद्दुद इस हद तक किया जाए कि बच्चे दुनिया से चले जाएं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। आपकी अहलिया ने अपने बच्चे को बचाया बचाया, लेकिन मैं गुस्से में तो उस टाइम बचाया। क्या कहा? चलो शुक्र है कुछ सच बोला। क्या कहा? बस उसने कहा छोड़ दो, फिर नहीं करेगा। बस फिर तुमने नहीं छोड़ा? बस गुस्से से लग गया मुझसे, शर्मिंदा हूँ जी, बस हो गया। कितनी देर अपनी भड़ास निकाली गुस्से की? कितनी देर? बस 3-4 मिनट थी। 3-4 मिनट में ऐसे डंडे बरसाए कि बच्चा ही चला गया दुनिया से। बस 3-4 मिनट तो ज्यादा थे। अल्लाह की रजा थी जी। अल्लाह की रजा नहीं थी। ये अल्लाह की रजा नहीं है कि तशद्दुद करो मासूमों के ऊपर और फिर उनकी जान चली जाए। ये अल्लाह ने बिल्कुल हुक्म नहीं दिया। गलत बातें नहीं करो यहाँ पे खड़े होके। अल्लाह ने कहा है अपनी औलाद से प्यार करो, उसकी तरबियत करो, उसको नमाज सिखाओ, उसको दीन सिखाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा डंडा पकड़ो कसाई बन जाओ। अल्लाह की रजा थी। मुझे भी बता दो कौन सी हदीस में लिखा है जिसमें ये कहा है कि बच्चों को मारो डंडों से? घर पे बेहोश हो गया बच्चा जी। फिर अस्पताल कैसे पहुंचे? बस अस्पताल लेकर गए। बस अस्पताल कैसे पहुंचे? रिक्शे में पहुंचे। रिक्शे में पहुंचे। बच्चा बेहोश था, हाँ। गोद में डाला, अस्पताल चले गए। जी। कौन कौन लेकर गया? बस मेरे 2 भाई थे, वो पहले चले गए, मैं उसके बाद चला गया, लेकर गए। भाई पहले चले गए क्या मतलब? लेकिन भाई साथ भी था। ताई चाचे बच्चे के? नहीं हाँ। एक दोस्त भाई था बस। दोस्त भाई बच्चे को उठा के ले गया था? हाँ। और आप बाद में पहुंचे? नहीं मैं साथ में था। हॉस्पिटल जाके क्या कहा? बच्चे को क्या हुआ है? बस वो बेहोश था बस। नहीं वो तो बेहोश था, डॉक्टर ने पूछा होगा ना भाई क्या हुआ? बस मैंने कहा मैंने उसको मार बताया था अस्पताल वालों को? डांट। डांटा था? हाँ जी। ये कौन सी डांट है जो खा जाते हो? बस हो गया जी। चलो जी अस्पताल पहुंच गए, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। क्या कहा डॉक्टर ने जाके? बस डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा मार पड़ी इसको, इसलिए। इसलिए क्या? क्या इसलिए? कोई ट्रीटमेंट हुआ बच्चे का? हाँ। क्या हुआ? क्या लगाया बच्चे को ट्रीटमेंट पे? बस वो मैंने नहीं देखा, वो इमरजेंसी थी अंदर। तुम कहाँ थे? मैं बाहर खड़ा था। बच्चा किसके पास था? बच्चा डॉक्टरों के साथ था। बच्चे के पास निगहदाश्त के लिए कौन खड़ा था? तुम वहाँ भी नहीं थे? वहाँ था लेकिन वो बाहर था, अंदर बाहर तो नहीं। अंडे दे रहे थे तुम? तुम्हारा बच्चा अंदर है बेहोश, तुम बाहर अंडे दे रहे हो? तुम्हारा बच्चा अंदर बेहोश पड़ा हुआ है, तुम कह रहे हो मैं बाहर था? मेरे बच्चे को मेरा दोस्त उठा के ले गया। हो गया ना। कितनी उम्र है? 34 साल। 34 साल। मैं यहाँ पे तुम्हारी तजलील करने या अपनी बहस करने, लेक्चर देने, स्पीच देने बिल्कुल भी नहीं आई। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि और वालिदैन जो अपने बच्चों पर मारपीट करते हैं, तशद्दुद करते हैं, वो तुम लोगों से इबरत हासिल करें। तुम्हें हथकड़ी लगी है, तुम किसी को ये भी नहीं बता सकते कि मैं किस जुर्म में यहाँ पे आया हूँ। ऐसा ही है ना, शर्मिंदगी है ना। बिल्कुल। उस टाइम अगर तुम अपने गुस्से को काबू पा लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, आज इस माइक में जवाब ना दे रहे होते। बिल्कुल सही बात है। सही बात कह रही हो ना। चलो जी, बच्चे को अंदर ट्रीटमेंट हो रही थी, तुम बाहर क्या कर रहे थे वो सही बात भी बताओ। बस मेरे वजूद में हरकत नहीं थी, इसलिए बस खफा था। हिम्मत नहीं थी? हिम्मत नहीं थी, बस बाहर खड़ा था बस। ठीक है, पुलिस को किसने बताया? पुलिस उधर ही थी। पुलिस उधर ही थी? हाँ, बस पुलिस ने जब आपसे पूछा फिर? मैंने साफ कहा कि मैंने ये काम किया। मैंने ये काम किया बस। बच्चा कुरान हिफ्ज कर रहा था? नहीं। हाँ। लेकिन नाजरे में था। नाजरे में कुरान पाक पढ़ रहा था? पढ़ रहा था। माशाल्लाह। 11 साल उम्र? नहीं, 9 साल। 9 साल उम्र। दरवेश नाम है, कितना खूबसूरत नाम है, छोटी सी उम्र है, फूल होगा ना। बिल्कुल। आपको दुख नहीं हुआ? मुझे कसम से ज्यादा दुख है बस। आप तो रो भी नहीं रहे। बाप तो धाड़े मार मार के रोता है जिसकी औलाद चली जाए दुनिया से। जिसकी दुनिया से औलाद चली जाए उसको तो होश ही नहीं आती। हर शाम जो है ना वो रोता हूँ बस। हमारे सामने तो तुम रोए नहीं। बस ये तो मीडिया के साथ अभी क्या। हाँ, मीडिया के सामने भी क्या लोग कहेंगे, क्या है लोग क्या कहेंगे? हाँ, लोग ये नहीं कहेंगे कि इस बाप ने अपना बच्चा मार दिया। बजी मैं कह रहा हूँ ना। लोग क्या कहेंगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा। वेरी गुड, क्या स्टेटमेंट है तुम्हारी। लोग क्या कहेंगे, लोग ये नहीं कहते कि ये जी, मैंने है। कहा जी बहुत शर्मिंदा हूँ।
मैं बात खत्म करें। कसम जी खत्म कसम कह रहा हूँ। क्या क्या कसम क्या आप- बात खत्म करें। नहीं जी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। क्या होना चाहिए? गलती हो गई बकौल तुम्हारे, क्या होना चाहिए? बस जी, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बस सजा तो ऐसे ही मिल रही है। थोड़ी सी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, हाँ। मैं कहा सजा तो ऐसे ही बस मिल रही है, सजा है कि बस क्या सजा बच्चा है? अभी मेरा तो चला सजा गया, शुरू ही नहीं हुई। मेरा बच्चा चला सजा गया। कहाँ से आ गई? अभी तो सजा शुरू ही नहीं हुई। अल्लाह के बंदे, अभी तो सिर्फ मुलजिम पकड़ा है पुलिस ने। बच्चा आपका चला गया, आपका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, हाँ जी, हैं? तो खुद किया है तुमने। बस हो गया जी। हर कोई ये नहीं चाहता कि कफन दफन किया है बच्चे का? नहीं, वो भाई लेकर गए बस। अपने हाथों को देख के गुस्सा नहीं आता? आता है जी, गुस्सा आता है बस। हाँ, अपने हाथों पे गुस्सा आता है? इन हाथों से मैंने अपना बच्चा मारा है, बिल्कुल जी, आता है या नहीं आता? आता है जी। मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हें गुस्सा आता। तुम तो मुतमईन खड़े हो, बस जैसे तुम्हारी रूटीन है डंडे सोटे चलाना। बस क्या करूँ जी। कभी अपने बराबर के शख्स पे डंडा चलाया या अपने से ऊपर के शख्स पे? नहीं जी, 5 वक्त नमाजी हूँ, अपने काम से काम नमाज फिर करता हूँ। कबूल नहीं होती तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी इस्लाह नहीं हुई नमाज से। ये तुम बस। जो 2 मिनट के बाद बीच में दीन लेकर आते हो ना यहाँ पे ठेकेदार बनने के लिए, दीन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है गुनाह करो और फिर दीन सिखाओ। बस ये हो गया। मैंने दीन तो बड़ा ही खूबसूरत है, दीन तो बहुत हसीन है। दीन में तो हमें बताया जाता है जिंदगी का। तुम मुझे बता रहे हो मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ और मैंने अपना बच्चा मार दिया है। जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करता जी, इसलिए झगड़ा नहीं बताया करते? आपको। हाँ जी, ओ, तुम्हारी तो बातें सुन के बंदा डर जाता है। तुम झगड़ा नहीं करते, तुम बंदा खा जाते हो। झगड़ा नहीं करता मैं, तो ये फिर बच्चे के साथ क्या किया? बच्चों पे तो वैसे ही बहुत प्यार आता है इंसान को। बच्चा गलत काम भी करे तो प्यार से मना कर दिया जाता है, बस ना जी। कि उसको डंडा उठा के शुरू हो जाते हैं दीवार समझ के। कभी अपने, मुझे जवाब नहीं दिया तुमने, कभी अपने से बराबर शख्स को डंडा चलाया? जी मैं ये तो आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ तो काम के साथ काम रखता हूँ बस ये जी हो गया, गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई अपने से मुझसे। बराबर शख्स को डंडा मारा है? नहीं जी, नहीं मारा। क्यों? पता है आगे से बराबर जवाब आएगा। उस मदरसे में जाके पता किया है कि मेरा बच्चा क्यों भागता है भाई यहाँ से? पता किया आपने? शरारती, हाँ पता किया। शरारत की वजह से? तो फिर प्यार से उसको बिठाना था ना अल्लाह के बंदे। बस हो गया जी, शर्मिंदा हूँ अभी। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नोमान साहब भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिन्होंने इसको अरेस्ट किया और इबरत का निशान बनाने के लिए अपना किरदार भरपूर अदा किया। नोमान साहब से भी हम बात करते हैं। मोहम्मद नोमान साहब, आप वकुआ पर पहुंचे, हॉस्पिटल से कॉल आई, क्या देखा जाके? बच्चा किस पोजीशन में था? ये उस वक्त बच्चा जो है मार्चरी में मौजूद था। बच्चा रिसीव ही एक्सपायर हुआ था, तो उस वक्त उसकी पोजीशन इस तरह थी कि उसकी पूरी बॉडी पे नील थे, उसकी बैक पे, उसकी टांगों पे, और उसकी दोनों कलाइयाँ वो भी स्वेल हुई थी, और उसकी उंगलियां हाथ की फ्रैक्चर हुई थी, फ्रैक्चर हो गई थी? हो गई थी, और नील पड़े हुए थे यानी दोनों इतने हाथों डंडे पे। मारे कि उंगलियां ही फ्रैक्चर हो गई, तोड़ दी? जी हाँ, तोड़ दूँगी। तो तकरीबन पूरी बॉडी उसके साथ इसी तरह ही था, नील थे पूरे बॉडी पे उसकी। तो उसके बाद फिर पोस्टमार्टम वगैरह कराया उसका, तो वो तो अभी रिपोर्ट आएगी। तो मज़ीद ये है कि ये अरेस्ट हो गया अभी, तो इसने ये सारी बात बताई, तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड इसका लिया है। ठीक है, तो अभी मज़ीद इसको करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नोमान साहब, ये बताइए कि आप लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हर पहलू से मामलात को देखते हैं ताकि क्लियर केस को निचोड़ बनाया जाए, क्लियर किया जाए। इसकी रूटीन है कि कुछ करना, बाकी बच्चों को भी इसी तरह मारता है? मोहल्ले से कुछ पूछगिछ की है? नहीं, इसकी जो है मारता है बच्चों को। वालदा ने इसी वालदा से डिटेल हमने इन्वेस्टिगेट किया वालदा को, तो उस दिन भी इसी तरह मार रहा था, लेकिन इसको रोका वालदा ने। तो रोका लेकिन नहीं रुका, बहुत मतलब हाइपर हो चुका था उस टाइम ये। तो वालदा की मुद्दत में फिर हमने दे दी FIR दे दी। बिल्कुल ठीक है। डंडा जिससे मारपीट हुई है वो बरामद किया? वो भी करना है, वो अभी इसीलिए रिमांड इसका लिया है। ठीक है। तो क्योंकि बच्चे की डेड बॉडी को ले गए थे तमाम इसके घर वाले वहाँ पे पेशावर, वहाँ जनाजा हुआ है उसका, तो इस वजह से अभी रिमांड लिया है। वो भी आ जाएंगे, मज़ीद हम इन लोगों को भी शामिल तफ्तीश कर लेंगे, तो उसके बाद इसको फाइनल करके जो है जेल भेज देंगे। बहुत शुक्रिया आपका।